अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ मंगल 4 जून। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, कोहाट के चंदा कुआं नंबर 7 से तेल और गैस की पैदावार शुरू, मुकामी पैदावार बढ़ाएंगे ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का ऐलान। नए माली साल 2024-25 का वफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। वफाकी हुकूमत ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% तक कमी। उम्मीद है इस दफा वजीर आजम हाउस किसी किस्म की गलती के बगैर पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी की कीमतों की मुनासबत से कम कर देंगे। बलूचिस्तान में कोयले की कान में दम घुटने से 11 कारकुन जाँ बहक। कारकुनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात से है। पाक अफगान दो तरफा तिजारत, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के पासपोर्ट वीज़ा की शर्त ख़त्म। दोनों ममालिक की मुश्तरका हिकमत अमली के तहत पासपोर्ट वीज़ा के बजाय ट्रेड पॉलिसी के तहत आर्जी दाखिले की इजाज़त होगी। रवां हफ्ते गर्मी की लहर खत्म होने का इम्कान। शहर कायद समेत सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई कर दी। पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के बहाने भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। गजा जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाए। दुनिया भर से 2 टोक पैगाम। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू पर दबाव बढ़ने लगा। T20 वर्ल्ड कप 5वें मैच में अफगानिस्तान की युगांडा को 125 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने तेल और गैस के मुकामी पैदावार बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कोहाट के चंदा कुआं नंबर 7 से तेल और गैस की पैदावार शुरू कर दी गई। OGDCL के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट और सिंध के ज़िला हैदराबाद से निकलने वाला तेल और गैस मेन सिस्टम में शामिल कर दिया गया है। कोहाट के चंदा कुआं नंबर 7 से योमिया 305 बैरल तेल और 2.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस योमिया हासिल की जा रही है। गैस की पैदावार को सुई नॉर्दर्न नेटवर्क में शामिल कर दिया गया है, जिससे मुल्की इंपोर्ट बिल में $22.57 मिलियन सालाना की बचत होगी। जबकि ज़िला हैदराबाद में वाक़ई कुन्नर कुआं नंबर 8 से 540 बैरल योमिया तेल हासिल हो रहा है, जिससे $15.94 मिलियन की सालाना बचत होगी। नए माली साल का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। माली साल 2024-25 का वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाना था। वज़ीर आज़म के 4 जून से 8 जून तक दौरा चीन के बायस बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। इक्तसादी सर्वे 11 जून को पेश होगा। NEC का इजलास 9 जून को तलब किया गया है। PIA की निजकारी के लिए फ्लाई जिना समेत 6 कंपनीज को प्री क्वालिफाई कर दिया गया। वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत निजकारी बोर्ड के इजलास में प्री क्वालिफिकेशन कमेटी की सिफारिशात का जायजा लिया गया। PIA की निजकारी में दिलचस्पी रखने वाली 8 कंपनीज की दरख्वास्त पर गौर किया गया। 6 कंपनीज फ्लाई जिना, एयर ब्लू, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की सरबराही में कायम कंसोर्शियम, पाक एथेनॉल की ज़ेर क़यादत कंसोर्शियम और ब्लू वर्ल्ड सिटी के कंसोर्शियम को प्री क्वालिफाई कर दिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% तक कमी हुई है। उम्मीद है इस दफ़ा वज़ीर आज़म हाउस किसी किस्म की गलती के बगैर अवाम तक इसके समरात मुंतकिल कर देंगे। गुज़िश्ता रोज़ खाम तेल और पेट्रोल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। ओपेक की जानिब से गैर मुतवक्का तौर पर Q4 में खाम तेल की पैदावार को बहाल करने का मंसूबा शुरू करने के बाद खाम तेल की कीमतें कम हो गईं। इसके अलावा अमरीकी खाम तेल WTI $74 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। तिजारती खसारा 11 माह में 15.25% कम होकर 21 अरब 73 करोड़ डॉलर रह गया। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के मुताबिक जारी माली साल के 11 माह में तिजारती खसारा कम हुआ है। गुज़िश्ता मुल्की बरामदात 10.65% इजाफे से 28 अरब 7 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई हैं,
जबकि दरामदात 2.37% कम होने से 49 अरब 8 करोड़ डॉलर पर आ गई हैं। रवां माली साल के पहले 11 माह में तिजारती खसारा 15.25% कम हुआ है। गुज़िश्ता माली साल में इसी मुद्दत में तिजारती खसारा 25.64% कम रिकॉर्ड किया गया था। सुबह बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के नवाही इलाके संजदी में कोयले की कान में दम घुटने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। यूसी संजदी में कोयले की कान में दम घुटने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 9 कारकुन, एक ठेकेदार और एक माइन मैनेजर शामिल है। चीफ माइनर इंस्पेक्टर अब्दुल गनी बलोच ने बताया कि तमाम जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सवात से है और हादसा गैस लीकेज के सबब दम घुटने के बायस पेश आया। उनका कहना था कि हादसे का शिकार कोयला कान को सील कर दिया गया है, जबकि कानकुनों की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के ज़ियां पर अफसोस का इजहार करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत से 24 घंटे में वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। गुज़िश्ता माह मई में ही बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में कोयले की कान में गैस धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक हो गए थे। पाक अफगान दो तरफा तजारत के लिए ड्राइवर्स के पासपोर्ट वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी गई। डायरेक्टर जनरल ट्रांजिट ट्रेड पेशावर अरबाब कैसर हमीद का कहना है कि पाक अफगान दो तरफा तजारत में मसरूफ़ अमल कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को दोनों ममालिक ने पहली बार पासपोर्ट वीज़ा की शर्त ख़त्म करके इससे मुस्तस्ना करार दिया है और पासपोर्ट वीज़ा के बजाय तुरखम समेत दीगर सरहदी गुजरगाहों पर आरजी दाखिले की दस्तावेज़ात टेम्परेरी एडमिशन डॉक्यूमेंट के इजरा का काम शुरू कर दिया गया है। अरबाब कैसर के मुताबिक ये पॉलिसी अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट एग्रीमेंट 2010 में शामिल थी, ताहम अमल दरामद आज से हुआ है। इस हवाले से पाक अफगान ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ज्वाइंट सेक्रेटरी ज़ियाउल हक सरहदी ने कहा कि अब टैट पॉलिसी से दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा और दोनों ममालिक के अवाम में एतमाद साजी का माहौल पैदा होगा और तिजारत के फ़रोग़ से मुल्की महसूलात में इजाफा भी होगा। दौरा चीन से कबल जारी पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। उनका कहना था कि मुझे खुशी है कि आज हम अपने देरीना दोस्त मुल्क के दौरे पर जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चीन की पाकिस्तान के साथ लाजवाल दोस्ती है। हम एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। दोनों ममालिक की दोस्ती की नज़ीर मिलना मुश्किल है। जबकि विफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने चीन रवानगी से कबल वीडियो बयान में कहा कि चीनी शहर शेंजन में 5 जून को बिजनेस फोरम में पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। इस दोस्ती की एक और ऊंची सिमत मुतय्यन करेगा। सी पैक को हम एक नए दौर में दाखिल करेंगे। बड़े मंसूबे हैं, मजबूत गुफ्तगू करेंगे। रवां हफ्ते गर्मी की लहर ख़त्म होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर कायद का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में गर्मी की शिद्दत 35 डिग्री तक महसूस की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 69% है। ताहम पंजाब और इस्लामाबाद में 4 से 6 जून के दौरान बारिश मुतवक्का है। इसके अलावा बलूचिस्तान में 5 से 7 जबकि सिंध में 6 से 7 जून तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला पुलवामा में भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के बहाने 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। तलाशी के दौरान भारतीय फौज ने एक घर को बारूद से उड़ा दिया, जिसके मलबे से 2 कश्मीरी नौजवानों की लाशें बरामद हुईं। भारतीय फौज ने नौजवानों को अस्करियत पसंद जाहिर करते हुए कहा कि नौजवान मुसल्लह थे, जबकि अहल खाना और इलाका मकीनों के मुताबिक दोनों नौजवान कॉलेज के स्टूडेंट थे और हॉस्टल न मिलने की वजह से मज़कूरा घर में क़याम पजीर थे। भारतीय फौज सर्च ऑपरेशन के दौरान अस्करियत पसंदी के नाम पर कश्मीरी नौजवानों को कत्ल कर रही है। गुज़िश्ता माह 8 नौजवानों को शहीद किया जा चुका है। दुनिया भर से गजा जंग के मुआहदे पर अमल दरामद करने से मुताल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इत्तेहादी हुकूमत की कमज़ोर क़यादत करने वाले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुख्तलिफ जानिब से शदीद दबाव का शिकार हैं। एक जानिब हमास के हाथों यरगमाली बनाए जाने वाले अफराद के रिश्तेदार और हामी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर मुजाहिरे कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन ने धमकी दी है कि अगर वो इस जंगबंदी पर रजामंद हुए तो वो उनकी हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। ताहम अमरीकी सदर जो बाइडन ने जंगबंदी की एक तजवीज़ पेश की थी, जिससे खूनी तनाज़ा ख़त्म होगा। T20 वर्ल्ड कप के 5वें मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी।
ICC T20 ورلڈ کپ میں آج 3 میچز کھیلے جائیں گے، تاہم پہلے میچ میں افغانستان کے 183 رنز کے جواب میں یوگینڈا کی ٹیم 58 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ فضل حق فاروقی نے 5 وکٹیں حاصل کی، جبکہ دوسرا میچ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان شام 7:30 بجے برج ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ ڈیلس میں نیدرلینڈ اور نیپال شام 8:30 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔